नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। और रिपब्लिक नेशन में आपको बीच बीच में हमेशा एक नए नए मुद्दों की जानकारी देते रहता हूं। आज पुनः आप लोगों के बीच आया हूं एक नए मुद्दों को लेकर के। जी हां, अभी जो देश के अंतर्गत है एक बड़ा ही भक्तिमय माहौल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की गूंज हर एक तरफ चल रहा है। एक बड़ा वर्ग जो है इसको लेकर के काफी उत्साह में है कि शायद आगे दिन चल के भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन आप जानिए इस धर्म के नाम पर किस तरह से जो है व्यवसाय किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बाबाओं के द्वारा, अलग अलग समितियों के द्वारा, अलग अलग ग्रुप के द्वारा। उसी के तहत आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि पटना में जब बागेश्वर धाम के आए थे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री, उसमें करोड़ों रुपए का वहां से पटना में कमा करके गए। उसके बाद आप देखें कि अभी जो है वर्तमान परिस्थिति में आपको बता दूं कि धर्म को धंधा कैसे बनाया जाता है, ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको खगड़िया का ही बात कर लें। खगड़िया में 19 तारीख से शुरू हो रही है शिव महापुराण कथा और प्रख्यात प्रकांड पंडित जो है प्रदीप मिश्रा खगड़िया के संसारपुर मैदान में कथा करने जा रहे हैं शिव महापुराण की। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये धर्म को धंधा धर्म कहें या धंधा, इसको आप तय करिए। इस तारीख से शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है। अगर आपको सबसे पहली सीट में बैठनी है, वहां पे अलग अलग लोगों को, जैसे वीवीआईपी, वीआईपी, उसके बाद जनरल, उसके बाद मिडिल वीआईपी, फिर जनरल और फिर जो है फ्री। तो इस तरह से जो है व्यवस्थाएं की गई है सीटों की। एक नंबर में बैठेंगे उसे 1 लाख रुपए लगेगा पहला रो में बैठने वालों का। सेकेंड रो में बैठने वालों को 51,000 रुपए लगेगा। थर्ड रो में बैठने वाले को 5,000 रुपए पर हेड लगेगा। उसके बाद जो है 2,000 रुपए लगेगा। उसके बाद 500 रुपए, उसके बाद 1,000 या 500 रुपए, इस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। चलो, ये तो हो गया कि जिनको भाई अपना धर्म से लगाव है, जो उनको सुनना चाहते हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, वो लाख रुपए, 50,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए। और उसके बाद अगर तो आपको 2,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अब वहां पे जबकि महापुराण कथा हो रहा है पूरे 7 दिन का, तो बहुत सारे दुकानें भी सजेंगी और दुकानों को सजने के लिए वहां जो है स्क्वायर फीट में जमीन बिक रहा है। स्क्वायर फीट में 100 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आपको वहां दुकानें लगानी है, ठीक है, आपको अगर वहां दुकानें लगानी है तो आपको 100 रुपए स्क्वायर फीट मिलेगा। मान लो कि 10 बाय 10 का एक कमरा चाहिए तो उसका जोड़ लो आप 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इस बात को कई दुकानदारों ने हमसे संपर्क किया कि भैया हम वहाँ जो है भुजा का स्टॉल खोलने जा रहे हैं, हम पानी बेचने जा रहे हैं, हम जो है चाय बेचने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो कमेटी है शिव महापुराण कथा करने वाले, वो हमसे 100 रुपए स्क्वायर फीट वसूल रहा है। तो अब दुकानदारों से जो 100 रुपए स्क्वायर फीट ली गई है, और आपको ये बता दूं वह जहाँ हो रहा है खगड़िया के संसारपुर खेल मैदान में और खगड़िया डीएम के जस्ट पीछे, वो जगह सरकारी है, वो जमीन सरकार की है। तो मैंने वो सोचा कि जब जगह सरकार है और कमेटी को यह निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, तो उसके बाद फिर दुकानदारों जब वहां पे दुकान लगाएंगे उससे पैसा क्यों वसूलेंगे। तो मैंने इसके बाबत जो है शिव महापुराण कथा करवा रहे जो जिला के मुख्य हैं राहुल शर्मा, उनसे मेरी बात हुई फोन पे। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप खुद बताओ कि कैसे सीट की व्यवस्था की गई है। वहां पे बोला गया कि हम लोग जो है सीट की बैठने की जो व्यवस्था की गई है, अगर आप फर्स्ट रो में बैठते हैं तो आपको 1 लाख, सेकेंड रो में 50,000, इस तरह से बातें हुई। फिर मैंने पूछा कि दुकानदारों से कितना पैसा लिया जा रहा है, तो बोला 100 रुपया स्क्वायर फीट। तो बोला क्यों लिया जा, हमने पूछा कि क्यों लिया जा रहा है, तो बोला हमारी कमेटी की व्यवस्था है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको उस जमीन को, जो सरकारी जमीन है, उसको लेने के लिए सरकार की तरफ से आपको कोई रेंट फिक्स किया गया, क्या उसको प्रोवाइड जो कराया गया जमीन, क्या आपको कुछ पैसे लगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो पैसा लिया गया है। उन्होंने कबूल किया थोड़ा बहुत पैसा लिया गया है, और क्या कुछ कहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ, उस रिकॉर्ड को भी आप सुने। जब उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ हमसे जो है इस जमीन को उपलब्ध कराने के बदौलत पैसा लिया गया, उसके बाद मैंने खगड़िया एसडीओ को फोन किया और खगड़िया एसडीओ से पूछा कि सर आप बताओ, जो शिव महापुराण के कथा करवाने के लिए खगड़िया में जो जमीन संसारपुर खेल मैदान को कथावाचक या कथा करवाने वाली टीम को दिया गया, क्या उससे कोई रेंट लिया गया। उन्होंने बोला नहीं।
तो आपको अब यह तय करना होगा कि प्रशासन उससे जब रुपए नहीं ले रहा है, जमीन सरकार की है, तो फिर ये कमेटी वालों गरीब दुकानदारों से पैसा क्यों ले रहा है। दुकान खोलने के नाम पर चलो एक होता है कि आस्था के रूप में अगर लोग देते हैं अपने इच्छा अनुसार, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ तय है आपको दुकान लगाने हैं तो 100 रुपये स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। धर्म को धंधा इस तरह से हुआ, जमीन भी उसको मुफ्त में मिल गई, कथावाचक ने कुछ अपनी फीस ली होगी, उसको करवा दिया। अब लाखों और हजारों की धर्म के नाम पर आने वाले लोगों से किस तरह से पैसा ऐंठे जा रहा है, इसको आप तय करें। तो ये मेरे ख्याल से अब यह धर्म करवा रहे हैं, धार्मिक कार्य है, या वह फिर अपना धंधा करवा रहे हैं, इसको आप तय करें। मिलते हैं फिर अगले किसी विशेष मुद्दों के साथ।